आप देख रहे हैं जायका मस्ती बाय ज़ैनब। आज मैं आपके साथ पकोड़ा रेसिपी शेयर करूंगी और ये बनाना बहुत ही आसान है। सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाने का बहुत ही ज़्यादा दिल करता है, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँगी और इसी तरह थोड़े चस्के चुस्के भी ला लावांगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं और इसकी जो है ना कटिंग कर लेनी है आपने बारीक बारीक। प्याज की कटिंग करने के बाद फिर मैं पालक की कटिंग करूँगी। और पकौड़ों में पालक अगर डली हो ना, यकीन करें पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। पालक की कटिंग करने के बाद इसको मैं टैप वाटर से अच्छी तरह से वॉश करूँगी। तकरीबन आपने 3 दफ़ा इसको वॉश करना है ताकि जो इसके अंदर मिट्टी है वो निकल जाए। और इसके बाद मैंने फिर 4 अदद आलू लिए हैं और इनको भी आपने बारीक बारीक कटिंग करनी है। जितने ही बारीक होंगे उतने ही क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे आपके। आलू की कटिंग करने के बाद फिर मैंने धनिया लिया। धनिया भी आपने ज़्यादा सारा लेना है, कंजूसी नहीं करनी धनिया की। और फिर आपने इसकी भी बारीक बारीक कटिंग करनी है। और फिर इसमें तकरीबन आपने 4 अदद जो है ना हरी मिर्च ऐड करनी है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके बच्चे स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की कटिंग करने के बाद आपने एक बाउल में ये सब चीज़ें ऐड कर देनी हैं। और फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। मसालों में बहुत ही आसान से मसाले हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी, लेकिन मैं आपको फिर भी साथ साथ बता देती हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया आपने इसमें 2 खाने के चम्मच ऐड करने हैं और ज़ीरा आपने 1 खाने का चम्मच ऐड करना है। इन सारी चीज़ों को आपने फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद फिर आपने इसमें बेसन ऐड करना है। बेसन आपने फ़ौरन ऐड नहीं करना, तब ऐड करना है आपने जब आपने पकोड़े बनाने हैं। तो मैं अब पकोड़े बनाने लगी थी तो मैंने फिर इसमें बेसन ऐड किया, क्योंकि पालक और धनिया प्याज आलू अपना पानी छोड़ेंगे, तो इसलिए आप तब बेसन ऐड करेंगे। बच्चे स्कूल से आ गए थे तो मैंने कहा चलो अब पकोड़े बनाती हूँ। फ्रेश पकोड़े गर्मा गर्म खाएँ तो फिर ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो बस फिर जल्दी से मैंने हाथों से फटाफट से इसको जो मिक्स किया और फिर इसके पकोड़े बनाए हैं। इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी पकोड़े बने हैं। आई होप आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। फ़ीडबैक आपने इसका मुझे लाजमी देना है। वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और जो मेरे चैनल को न्यू देखने वाला है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की उसको नोटिफिकेशन मिल सके। ये जी फाइनल लुक देखें पकौड़ों की। और इसके साथ मैंने बनाई थी चटनी, हरा धनिया पुदीना, और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। और अभी तो मैं इस चटनी के साथ पकौड़े को डिप करके खाऊँगी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। और इस चटनी के साथ तो और भी टेस्ट इसका आ रहा था। और आप लाजमी इस रेसिपी से जो है बनाएं पकौड़े। और अब आप मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।